हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ से प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इस प्रश्नावली से प्रश्न आता ही आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त यानी कि कर्ण को छोड़कर 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे और 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये हो गया। इसका नाम देते हैं बी और इधर नाम देते हैं सी। इसके बाद क्या रहा है कि समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो बी पे हमें क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो इसके लिए इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाना है। ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ रखना है और पहला कट, इसके बाद में यहाँ रख के दूसरा कट। ठीक है, और फिर इस तरीके से करना होगा आपको यहाँ से। ओके, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींच देना है। ठीक है, ये जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, और ये जो भुजा था BC ये क्या था, 4 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटना होगा। ठीक है, तो आइए काट लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, और ये नाप लिया हमने 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको रख के 3 सेंटीमीटर पे चाप काटेंगे। ठीक है, इसका नाम ए दे देते हैं। ठीक है, और ए से सी को मिला देते हैं। ये हमने ए से सी को मिला दिया। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसके लिए हमें यहाँ से एक न्यून कोण खींचना होगा। आप किसी भी टाइप का न्यून कोण खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यून कोण। ठीक है, इसका नाम देते हैं x। ओके, अब ये जो रेखा मेरे पास है BX, इस पर 5 बराबर चाप खींचना है। कितने बराबर, सबसे बड़ा 5 है। ठीक है, तो 5 बराबर चाप खींचेंगे। इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद इसका नाम दे देते हैं AB है, तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4 और ये हो जाएगा B5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे वाले से सबसे पहले मिला देते हैं। ठीक है, नीचे क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये 3 B3 से C को मिला देते हैं। B3 से C को मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, B3 C के समांतर B5 से एक रेखा खींचना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, BC को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद B3 पे हमें इस पॉइंट को रखना है और एक चाप खींचना है। इस तरीके से खींच लिया। इसी प्रकार से B5 पे रखना है और एक चाप खींचना है। इसके बाद क्या करना होता है, इसका लंबाई नापना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका लंबाई नाप लिया, इतना है ना। तो यहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, हमें B3 और B4 से मतलब नहीं है, हमें इस चाप के इस नोक से मतलब है। ओके, चलिए यहाँ से हमने एक चाप काट लिया और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये जो रेखा होगा ये रेखा B3C के समांतर होगा। इस तरीके से हमने यहाँ खींच दिया। ओके, अब क्या करना है, चलिए इसका नाम देते हैं D। ठीक है, अब D बिंदु से एक समांतर रेखा खींचना है AC के। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ खींचा है उसी प्रकार से यहाँ भी खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से अब देखिए इसको नापना है कि कितना होता है। देखिए ये इतना है ना। तो यहाँ पे इसको रखेंगे और एक कट लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट से और इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है,
ओके, चलिए इसका नाम दे देते हैं ई, ठीक है। और ये जो रेखा था ये था 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ओके, अब हमारा रचना बनके तैयार हो चुका है। अब हमें रचना के चरण लिखना है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। देखिए रचना के चरण में क्या होता है कि जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि BC 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। तो लिख लेंगे रचना के चरण नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या किया कि BC 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। नंबर 2, B पर क्या बनाया 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। तो लिखेंगे B पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। नंबर 3, देखिए B से हमने क्या किया कि BA एक चाप 3 सेंटीमीटर का खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे B से BA बराबर 3 सेंटीमीटर का चाप खींचा तथा A से C को मिलाया, ठीक है। इस प्रकार हमारा त्रिभुज तैयार हो गया था, ठीक है। अब हमने क्या किया था, देखिए BX एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि CBX एक न्यून कोण बना रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 4, B से BX एक रेखाखंड खींचा जहाँ देखिए CBX, ठीक है। तो कोण CBX क्या है न्यून कोण है, ठीक है। इसके बाद हमने नंबर 5 BX पर 5 बराबर चाप लगाया, ठीक है। तो लिखेंगे BX पर 5 बराबर चाप लगाया, ठीक है। इसके बाद क्या किया B3 से C को मिला दिया। तो लिखेंगे नंबर 6 B3 से C को मिलाया, ठीक है। नंबर 7 B3C के समांतर B5D खींचा। तो लिखेंगे B3C समांतर B5D खींचा, ठीक है। नंबर 8 देखिए इसके बाद हमने D बिंदु पर AC के समांतर DE खींचा। तो लिखेंगे D बिंदु पर AC समांतर DE खींचा, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि हमारा रचना के चरण कंप्लीट होता है। अब हमें लिखना है औचित्य, ठीक है। तो लिखेंगे औचित्य, देखिए DE समांतर है AC के, ठीक है। DE समांतर है AC के, इसलिए त्रिभुज EBD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि DE समांतर हैं किसके AC के, ठीक है, इसलिए त्रिभुज EBD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। अर्थात देखिए BE बटा BA बराबर हो जाएगा BD बटा BC, BD बटा BC बराबर DE बटा AC, DE बटा AC बराबर क्या हो जाएगा, कितना गुनी था 5/3 गुनी था, ठीक है। तो लिखेंगे 5/3 गुनी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।